आज हम हिंदी के कृष्ण भक्त जो कवि हैं उसके बारे में हम लोगों ने सूरदास का नाम सुना है। और सूरदास ने को कृष्ण भक्त के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन आज जो है हम कृष्ण भक्त के जो मुस्लिम कवि हैं रसखान, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी के कृष्ण भक्ति मुस्लिम कवियों में रसखान का स्थान सर्वोच्च है। ऐसा जाना जाता है कि कृष्ण भक्ति से ही प्रभावित होकर वे गोकुल में जाकर रहने लगे थे और वहीं अपना मतलब आवास बना लिए थे। वे गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य भी बन गए और वृंदावन में रहने लगे। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण भक्ति में इतने विरक्त थे कि वे गोकुल मतलब धाम से और जो वृंदावन से वे अलग रह ही नहीं पा रहे थे। वह किसी भी तरह कृष्ण से जुड़े रहना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने कृष्ण के जन्म स्थल जो गोकुल धाम है और आपको वे वृंदावन है, जहाँ उन्होंने अपनी बचपन की क्रीड़ाएं की थी, वहाँ अपना स्थान ग्रहण किया। उनकी रचनाओं में श्री कृष्ण तथा उनकी क्रीड़ा स्थली के प्रति भी बहुत ही सुंदर काव्य उन्होंने लिखा है और उन्होंने अपने अलौकिक प्रेम को अपने काव्य के माध्यम से, अपनी जो कविताएं हैं उसके माध्यम से अपना प्रस्तुत किया है। और उन्होंने जो है ब्रज भाषा को ही अपना काव्य भाषा भी बनाया। तो इससे हम स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि कितने वे कृष्ण भक्त थे और कृष्ण से उनका अगाध प्रेम उनकी कविताओं में साफ झलकता है। उन्होंने ब्रज भाषा का अत्यंत सरल एवं मनोरम प्रयोग किया है अपने काव्य के माध्यम से। इस पाठ में उन्होंने जिस सवैयों को लिखा है उसमें मुख्य रूप से 4 भाग में बटा हुआ है कि पहले और दूसरे सवैये में कवि ने जो है कृष्ण और उनकी क्रीड़ा स्थली का भाव प्रकट किया है कि किस तरह से वे कहाँ और कैसे अपनी क्रीड़ा खेल कूद करते थे, उसके बारे में। तीसरे सवैयों में उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बखान किया है। उनके मुखमंडल के रूप में उनकी सुंदरता का बखान करके अपनी कविता का भाव प्रकट किया है, जिस पे कि वृंदावन की गोपियां भी इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती थी। वैसे रूप का वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। और चौथे और अंतिम सवैये में श्री कृष्ण की मुरली धुन व उसकी मुस्कान की छवि का चित्रण कवि ने किया है कि किस प्रकार उनके मुख पे मंडल पे जो बांसुरी जब बजाते थे तो कैसी उनकी अद्भुत छटा दिखाई पड़ती थी, उसका बखान इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले भाग को। मानुस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसे मेरे चैरो, नित नंद के धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो किए हरिछत्र पुनरुत्तन धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिनी मिलिंद कालिंद कुल कदम की डारन। अब कवि इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि यदि मनुष्य वही है जो कि कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मानव रूप में जन्म लूं तो मैं इसी गोकुल के ग्वालों के बीच ही जन्म लूं और इस ब्रज भूमि में ही निवास करूं। और यदि पशु के रूप में जन्म लूं तो नंद की जो गाय है उसके बीच जन्म लूं। और यदि मैं अगला जन्म लूं पत्थर के रूप में लूं तो वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे कि श्री कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर थामे रखा था। श्री कृष्ण के इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को जब बचाना था तो वे इस जो गोवर्धन पर्वत है इसे अपनी उंगलियों के भार पर उठा लिया था। और कवि कहते हैं कि यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मेरा बसेरा जो है यमुना नदी के तट पर बसे कदम के पेड़ पर हो। इसके नीचे श्री कृष्ण अपनी जहाँ मधुर बांसुरी की धुन बजाया करते थे। मतलब वे किसी भी जन्म में श्री कृष्ण से
जुदा नहीं होना चाहते हैं। उनके भक्ति में उनके रस में सब सराबोर होना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं, लकुटी अरु कामिडिया पर राज तिहु पुर को ताजी, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद के गाई चराई बिसारो। फिर रस खान कबो इन आखियन, सौ ब्रज के वन बाग ताड़ंग, निहारो कोटिक एक कलधौत के धाम, करिल के गुंजन ऊपर वारो। अब कवि कहते हैं कि मैं कृष्ण की उस लकुटी या कंबली पर तीनों लोक के राज्य को बलिदान कर देता हूँ। मैंने कर सकता हूँ, इतना उनसे लगाव है, इतना उनकी जो भक्ति भावना है कि वो सब कुछ इस कृष्ण भक्ति के ऊपर बार देना चाहते हैं। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रस खान जो कहते हैं कि जो कुछ भी हो, मैं सब इस कृष्ण के ऊपर उनकी जो भक्ति के रूप में मैं सब कुछ वार सकता हूँ। जिस तरह लकुटी और कंबल ताने कोमल शरीर पर धारण करके श्री कृष्ण जो है गायों को चराने के लिए वन में जाते थे, यदि मुझे श्री कृष्ण के साथ नंद गायों को चराने का मौका मिले तो मैं सुख पर, इस माने अद्भुत सुख पर, आठों सिद्धियों और सभी 9 निधियों का मैं वर्णन कर सकता हूँ। मतलब हर एक पल पल का मैं वर्णन कर सकता हूँ अपनी कविता के माध्यम से। कवि अपने आप से कहते हैं कि ना जाने यह मौका कब आएगा जबकि मैं ये सबको मैंने अपनी आँखों में, अपनी नैनों में जो है ब्रज के उन बागों, तालाबों, वन और सभी कुछ को अपनी आँखों में समेट सकूं। जब मैं अपनी आँखों में ब्रज और उन तालाबों को देखूंगा तभी मुझे सुकून मिलेगा। जब जहाँ श्री कृष्ण लीला करते थे, उन वनों की कांटों में, झाड़ियों में सोने चांदी से बने करोड़ों महलों को भी मैं कुर्बान कर सकता हूँ। मैंने उसकी कदम जिस जिस जगह पर श्री कृष्ण के कदम पड़े हैं, उस सभी जगहों के लिए मैं अपना सर्वस्व वार सकता हूँ। आगे कवि करते हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गूंज की माल गरे पहिरंगो, ओढ़ी पितंबर लय लुकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरंगी, भवतो वोही मेरो रस खानी, सौ मेरे तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरौंगी। अब कवि कहते हैं कि इस एक दिन गोपी ने अपनी सखी के समक्ष श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया। वह कहने लगी, हे सखी, मैं श्री कृष्ण का रूप धारण करते वक्त अपने शरीर पर मोर पंख को रखूंगी। मैं अपने गले में गुंजा फूलों की माला से धारण करूंगी। श्री कृष्ण की भांति अपने तन का पीला रंग करने के लिए वो वस्त्र धारण करेगी। मतलब कवि जो कहते हैं कि ग्वारन जो थी, गोपियां जो थीं, कृष्ण की भक्ति में ऐसे डूबी थीं कि वो हर तरह से अपनी छवि को कृष्ण की तरह बनाना चाहती थी। तो इसके लिए वो तरह तरह के उनके जो वस्त्र धारण है और जो बनावट था उनके शरीर का, उनकी वस्त्रों का, उस तरीके से करके वे अपने कृष्ण की मनभावन छवि को अपने ऊपर धारण करती थी। परंतु मैं बांसुरी को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, जिसे श्री कृष्ण अपने अधरों से लगाते हैं। उन्हें गोपियां जो कहती थी, सब तो मैं धारण कर लूंगी, लेकिन बांसुरी क्यों नहीं, क्योंकि उनमें जो कवि भक्ति का है, कृष्ण की भक्ति का जो है होठ सटे हैं, इसलिए मैं उसे धारण नहीं कर सकती। काननी दय अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धन मंद बजोही, मोहिनी तानन सौ रस खानी, अटा छदी गोधन गहो तो गहो, तेरी कहो सिगड़े ब्रज लोगिन, किन्ह कोय कितनो मुझ झोए, माई रे वास मुख की मुस्कानी, समहारी न जहे न जहे न जहे न जहे। अब कवि कहते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण मुरली बजाकर मंद मंद मधुर ध्वनि से अपनी मुख से निकालते हैं,
या बांसुरी बजाते हैं तब मैं अपने कानों में उंगलियां डालकर रखूंगी, वरना मैं उस मधुर ध्वनि को सुनकर उसके पास चली जाऊंगी। मैंने इतनी ज़्यादा जो भक्ति थी कि उनकी आवाज़ सुनकर, मुरली की धुन सुनकर वे दौड़ी चली आती थी गोपियाँ। यदि उन्होंने अपनी अटारी पर चढ़कर मादक मन से गीत गाना शुरू किया तो भी मैं उसकी ओर ध्यानपूर्वक नहीं सुनूंगी, अन्यथा मैं फिर वहीं दौड़ी चली जाऊंगी। इस तरह से जो है गोपियाँ जो थे श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करती थी। अब गोपियाँ कहती थी, परंतु जब श्री कृष्ण मेरे सामने आएंगे तब मैं उनकी मुस्कान से खुद को किसी प्रकार संभाल न सकूंगी, अर्थात उन्हें देखते ही मन में जो खुशी उत्पन्न होगी मैं उसे छिपा न सकूंगी और दौड़ी वहाँ पे उनके दर्शन के लिए चली जाऊंगी। तो इस तरह से रसखान ने गोपियों की भी श्रद्धा को प्रकट किया है कि वे किस तरीके से श्री कृष्ण की हर एक धुन, हर एक आवाज़, हर एक उनकी जो मतलब हवाओं से जो उनकी जो आवाज़ आती थी उससे भी वो भाप जाती थी कि श्री कृष्ण ही यहाँ पर है। और इस तरह से वे अपनी अगाध श्रद्धा को प्रस्तुत करती थी। तो इस तरह से रसखान जी ने श्री कृष्ण की भक्ति भावना में डूबकर उनके हर एक शब्दों का बखान अपने शब्दों के माध्यम से किया है, चाहे उनके वस्त्र हो, चाहे उनकी बांसुरी की धुन हो, चाहे उनके अद्भुत कार्य हो। तो इस तरह से हमारा जो है सवैया ये कृष्ण भक्ति में डूबे रसखान की पंक्ति समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।